तो अब हम लोग बात करते हैं कलर्स की कि सीएसएस में कलर किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपने अब तक हमें देखा होगा कि मैं कलर्स को नाम से यूज़ करता था, बट सिर्फ नाम से यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग और भी तरीके हैं जिनसे यूज़ कर सकते हैं कलर को। सीएसएस में कलर को आप इन तरीकों से यूज़ कर सकते हो। पहला, प्री डिफाइंड कलर नेम, जो कि सीएसएस ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि इतने नाम है और इस कलर के ये नाम है। तो जैसे मैं अभी करता था वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू यूज कर लेता था, तो ये सब नाम प्री डिफाइंड है। आप जैसे ही नाम लिखोगे वो कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा तरीका है आरजीबी, आरजीबी कोड लगाना। तीसरा तरीका है आरजीबी ए कोड से आप कर सकते हो। चौथा है हेक्स कोड से। पांचवा है एचएसएल कोड से। और छठा है एचएसएल ए कोड से। प्री डिफाइंड कलर नेम में क्या होता है कि अब तक ब्राउजर्स, क्योंकि HTML और CSS ब्राउजर पे रन होता है, तो ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि कितने प्री डिफाइंड जो कलर के नेम है वो सपोर्ट करता है। तो आज के डेट में मॉडर्न ब्राउजर जितने हैं वो 140 कलर को सपोर्ट करता है। अब वो सारे कलर्स क्या है, इसका नाम आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हो, या फिर आप ब्राउजर पे जाके ढूंढ सकते हो कलर नेम इन CSS। ऑटोमेटिक आपके पास बहुत सारे लिंक आ जाएंगे अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते हो तो। और अगर ये लिंक पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आपको सारे के सारे कलर के नेम्स दिख जाएंगे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और सपोर्ट करता है अभी सारे ब्राउज़र। अब बात करते हैं RGB की। नेम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, होता ये है कि बेस कलर हमारे पास सिर्फ तीन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों को मिक्स करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। CSS ने भी यही दिया है कि आप RGB को यूज करके आप बताओ कि कौन सा कलर यूज करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कलर हैं, उसके बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे रेड में ही इतने शेड्स हो जाएंगे कि आप गिन नहीं सकते। तो इतने को आप नाम तो नहीं दे सकते, तो आपको कोड से देना होता है। तो वही तरीका है RGB से। तो RGB में क्या होता है, जो सिंटेक्स है वो है ये। आप पहले लिखते हो RGB, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रेड और कॉमा देकर ग्रीन, फिर कॉमा देकर ब्लू, इन तीनों का वैल्यू डालते हो। इन तीनों के वैल्यू को मिक्स करके जो कलर बनता है वो ब्राउजर दिखा देगा। अब जो रेड, ग्रीन, ब्लू है, इसमें आपको 0 से 255 तक जाना होता है। ये एक वैल्यू है, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू नहीं दे सकते। 0 का मतलब हुआ कि उसका सबसे मिनिमम वाला वैल्यू, रेड का सबसे जो मिनिमम है फेडेड वो, और 255 का मतलब हुआ रेड का सबसे डार्क रेड। ठीक है, उसी तरीके से ग्रीन और ब्लू के लिए है कि 255 अगर ग्रीन और ब्लू में देंगे तो उसका सबसे डार्क वाला शेड आएगा, और अगर 0 डालेंगे तो बिल्कुल हल्का वाला शेड आएगा। अब जैसे, अब कैसे कलर कैसे बनता है ये देखो। अब अगर हम तीनों का 000 यूज करते हैं, मतलब एकदम हल्का वाला कलर, तो ब्लैक कलर बन जाता है। और अगर तीनों का सबसे डार्क वाला कलर यूज करेंगे तो वो बनता है व्हाइट कलर। ये अगर आप लोग पेंटिंग करते होगे तो आप इसमें भी देखते हो कि दो कलर को मिक्स करते हैं तो तीसरा कलर बन जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये RGB। अब मान लो सिर्फ मुझे रेड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, रेड का 255 कर देता हूँ और बाकी को 0 कर देता हूँ। ग्रीन चाहिए तो बाकी को 0 कर देता हूँ, बीच वाले को जो ग्रीन वाला वैल्यू था उसको 255 कर देता हूँ। सेम ब्लू के साथ है। तो इस तरीके से हम लोग RGB कलर कोड दिखा सकते हैं। जो वो मैं अभी आपको जो लिंक दिखा रहा था उसमें देखोगे तो यहाँ पे हर एक कलर के लिए, यहाँ पे हर एक कलर के लिए RGB कोड दिया गया है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ पे रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। अब बात करते हैं RGBA का। तो RGB तो आपने देख लिया, A है क्या, A का मतलब होता है अल्फा। अल्फा क्या करता है कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है। मान लो आप बैकग्राउंड कलर लगा रहे हो बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि एक बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ था, उसके ऊपर एक और डिव था, उस पर आप कलर लगा रहे हो बट आप चाहते हो कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो ताकि कलर तो आए और पीछे वाला इमेज भी थोड़ा बहुत दिखे। तो उसके लिए आप कैसे यूज करते हो, आप अल्फा यूज करते हो, मतलब RGBA। तो इसमें क्या करना होता है आपको, यहाँ पे RGBA लिखना होता है और यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू देना होता है, और अल्फा के जगह पे आप 0 से 1 की वैल्यू को डाल सकते हो, मतलब 0.0 से 1.0 तक डाल सकते हो। 0.0 क्या होता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पूरा ट्रांसपेरेंट होगा शीशे के जैसा। 1 का मतलब है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो एक कलर कार्डबोर्ड जैसा होगा। और बीच में आप जैसे ही करोगे 0.5, 0.4, 0.3, तो वो हल्का ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। जितने वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे उतना वो ट्रांसपेरेंट खत्म होता जाएगा, जितना वैल्यू घटाते जाओगे उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमने एक कलर लिया और
यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया हाफ, इसको 0.5 कर दिया, मतलब आधा कलर दिखे और आधा पीछे वाला जो भी बैकग्राउंड में है जो भी चीजें हैं वो दिखे। अब बात करते हैं हम लोग हेक्स कोड का। हेक्स कोड भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि हम लोग RGB से ही बनाते हैं। आप देखो इसका सिंटेक्स बस थोड़ा उल्टा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैश लिखते हैं और यहाँ पे 6 डिजिट का वो हमारे पास होता है डालने का। 2 डिजिट इसमें रेड का होता है, 2 डिजिट इसमें ग्रीन का होता है और 2 डिजिट इसमें ब्लू का होता है। तो ये बनता RGB से ही है, बट इसमें हम लोग हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, नॉर्मल नंबर यूज कर रहे थे 0 से 255। इसमें हम लोग हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। तो है दोनों सेम ही, उसमें हम लोग बस डेसिमल यूज करेंगे, इसमें हेक्साडेसिमल। वहां पे भी RGB से बन रहा था, यहाँ से पे भी RGB से बन रहा है। वहां कॉमा देकर करते थे, यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। ये है आपका सिंटेक्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि हेक्सा, उसमें क्या था वैल्यू 0 से 255, लेकिन इसमें होता है 00 से FF तक। बात बराबर ही है, बस ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो जैसे अगर मुझे रेड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ रेड वाले को FF कर दूंगा और बाकी सबको 00। ब्लैक करना है तो सबको 00, व्हाइट करना है तो सबको FF। तो इस तरीके से अब ये आप देखो यहाँ पे भी जो ये लिखा हुआ है ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड है। तो येलो के लिए, गोल्ड के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये नाम हो गया गोल्ड और ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू और ये हो गया RGB वैल्यू। और अगर इसमें RGBA लगाते तो भी काम करता, बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता। अब बात करते हैं HSL की। तो HSL क्या होता है कि इसमें हम लोग ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करके हम लोग एक कलर को जनरेट करते हैं। तो HSL का लिखने का सिंटेक्स बिल्कुल RGB जैसा है। आपको पहले लिखना होगा HSL और इसमें कॉमा देकर तीनों का वैल्यू डालना होगा। अब बात करते हैं कि ह्यू क्या होता है। तो ह्यू एक तरह का एक कलर का व्हील है, ठीक है। उसमें जो डिग्री है वो है आपका ह्यू। देखो वो कुछ इस तरीके का कलर का डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक कलर का व्हील मिल गया हमारे पास और हर एक डिग्री मिल गया। अब हर एक डिग्री पे देखो अलग अलग कलर है हमारे पास। तो वही है हमारा ह्यू। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि 0 से लेके, क्योंकि हमें 0 से लेके 360 डिग्री तक का हमें मिलता है एक सर्कल जिसमें वेरिएंट कलर होता है। अब 0 जो होता है वो रेड होता है, 120 ग्रीन होता है, 240 ब्लू होता है। आप देखो यहाँ पे 0 रेड, 120 ग्रीन और 240 ब्लू। इसके बीच का कलर भी आप मेंशन एंगल से कर सकते हो। अब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रे कितना है ये। सैचुरेशन देखो यहाँ पे क्या होता है कि 0 से 100% के बीच में आपको परसेंटेज में देना होता है। जो आप सैचुरेशन दोगे उसका मतलब होता है कि कितना ग्रे है वो, कितना मतलब उसके ऊपर डार्कनेस है, डार्क कितना है वो, तो वो सैचुरेशन होता है। फिर आता है लाइटनेस। लाइटनेस में भी आप 0 से लेके 100 तक में दे सकते हो। 0 का मतलब होता है ब्लैक और 100 का मतलब होता है वाइट। ये आप जब अपने टेलीविजन यूज करते होगे तो आप ये तीनों चीज यूज करते होगे अपना ब्राइटनेस सेट करने के लिए, सब कुछ, ठीक है। तो जैसे अब रेड यूज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HSL लिखूंगा, वहां पे 0 दूंगा, 100% सेचुरेशन कर दूंगा और लाइटनेस 50% कर दूंगा। ये सब आप वेरी करके अपना कलर बना सकते हो। तो ये हो गया HSL। अब बात करते हैं HSL-A का। तो इसमें भी बिल्कुल HSL ही होता है वो, बट उसमें अल्फा ऐड हो जाता है। मतलब वो ट्रांसपेरेंट वाला खेल यहाँ पे भी आ जाता है कि आप एक कॉमा करके 0.0 से 1.0 तक के वैल्यू में बीच में डालो। अगर 0.0 डालोगे तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, 1 डालोगे तो पूरे तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरीके से आप कलर जनरेट कर सकते हो। और ये सारा को याद तो करोगे नहीं आप, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप जाके कोड देख सकते हो, या फिर अगर आप कोई फोटो एडिटिंग टूल यूज करते हो जैसे फोटोशॉप वगैरह, तो उसमें से कोई भी कलर, वहाँ पे व्हील होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कलर पिकर होता है, वहाँ से आप कलर पिक करके उनका कोड जान सकते हो कि कैसे कहाँ से मिलेगा। और अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन सर्च करो CSS कलर, वहाँ पे आपको सब कुछ कोड के साथ मिल जाएगा। आप अपना कलर वगैरह जैसे यहाँ पे अगर आप जाके चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो, उनको तीनों तरीके से यूज कर सकते हो।